एक शब्द में यह है कि इससे बड़ी और खीज कोई नहीं हो सकती। जब आदमी की खीज होती है तो दूसरे पे आरोप लगाने लगता है। अरे भाई, आपने यदि पिकनिक वो कर रहे हैं तो आप बताइए कि इस पिकनिक का मौका किसने दिया है, इसका स्पॉट किसने तैयार किया है? भारतीय जनता पार्टी ने। आपने यदि इसका स्पॉट तैयार किया तभी तो जा रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर के यदि पिकनिक भी कर रहे हैं तो उसका मौका भी आपने दिया। और पिकनिक होती तो इतना सब कुछ अपना करके कोई नहीं जाता। और आप एक चीज समझ लीजिए, आप भी जानते हैं कि कांग्रेस का आज यूपी में कोई बहुत बड़ा जमीनी आधार नहीं है। बावजूद इसके संगठन इतना अच्छा नहीं है, फिर भी वो जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें इससे कोई बहुत चुनावी फायदा नहीं होने वाला है यूपी स्टेट में। लेकिन इसके बाद, क्योंकि यूपी स्टेट में वोट जाति और धर्म के नाम पे पड़ते हैं, वहां विकास और मुद्दों की लड़ाई पर नहीं पड़ते हैं। यदि विकास की लड़ाई पे पड़े होते तो अखिलेश यादव 2017 में इलेक्शन ना हारते, और यदि मुद्दों पे पड़ते तो कांग्रेस कभी भी उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाती या देश से बाहर नहीं जाती। तो आप ये समझिए, सत्ता से बाहर होने का मतलब है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जो है मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है, और जो मुद्दों की लड़ाई लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ डर मुद्दों की लड़ाई से लगता है। क्योंकि देखिए, आजादी का यदि इतिहास आप देखिएगा, यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। कि जब आजादी का आंदोलन कुछ जो है कुछ वर्गों तक सीमित था 1919 तक, तो उसके बाद में उसे जमीनी आधार पे खड़ा करने का जो काम किया गांधी जी ने, वो मुद्दों के आधार पे किया था, वो जनता के आधार पे किया था, और उस आधार ने ही मजबूत किया। उसी समय पंडित नेहरू जो है अपनी इतनी बड़ी जो धनाढ्य विरासत थी उसे छोड़ के और सब कुछ त्याग के आके इस आंदोलन में आए। तो आप ये समझिए कि इन सब से खड़ा हुआ, और धीरे धीरे वो आंदोलन ऐसा बन गया कि राष्ट्र की आजादी का और राष्ट्र का पर्याय कांग्रेस पार्टी बन गई थी। ये आप समझिए। तो ये एक स्थिति है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी घबराती, इस कारण से घबराती है कि जब देश का चुनाव होता है तो इकलौती कांग्रेस पार्टी होती है जो करीब 12 करोड़ वोट पाती है। इसके अलावा कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होती है जो 1.5-2 करोड़ वोट पाले। तो आप ये समझिए कि देश में और कोई ऐसा है ही नहीं जो भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे सके या उसको उसका आईना दिखा सके। उसकी टक्कर देने की स्थिति में चूंकि कांग्रेस पार्टी है, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी और उसके साथ साथ विपक्ष को ये कहती है कि वो यहां पर्यटन करने आते हैं। तो जब आप मार डालते हैं, कुछ लोगों को कुचल डालते हैं, और आपकी इस घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप और भी घटनाएं होती हैं और 11 लोग मर जाते हैं, तो फिर पर्यटन और ये सारा सब कुछ करने का मौका आपने दिया। यदि पर्यटन करने आए थे तो उसके लिए आपने सुख सुविधा के साधन आपने क्या मुहैया कराए थे? एक पर्यटन, आप कहते हैं आप पर्यटन को बढ़ावा देंगे, तो आपने क्या किया था? आपने पर्यटन को बढ़ावा इस नाते दिया था कि आज जो है जो नेता आएंगे उनको बगैर किसी जुर्म के जेल में डाल देंगे, किसी को घर से नहीं निकलने देंगे, कहीं कुछ और करेंगे। तो कुल मिला के यदि ये पर्यटन है तो ये पर्यटन भी इस देश की जनता को मंजूर है और वो जाना चाहेगा, क्योंकि देश के लिए, देश की जनता के लिए उसका इंसाफ जरूरी है, उसके लिए लड़ाई लड़ने वाले नेता जरूरी हैं, और वो वही चाहती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।